अगर हम बात दुनिया के सबसे रहस्यमय पर्वत की करें तो तिब्बत में मौजूद कैलाश पर्वत का नाम सबसे पहले नंबर पर आता है। इस पहाड़ के साथ ऐसे ऐसे रहस्य जुड़े हैं जिन्हें आज तक बड़े से बड़ा वैज्ञानिक भी सुलझा नहीं पाया है। कैलाश वो तीर्थ स्थान है जहाँ हर साल दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु कैलाश परिक्रमा करने के लिए आते हैं। इसे भगवान का घर माना जाता है। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत का बड़ा महत्व है। पुराणों के अनुसार ये भगवान शिव का निवास स्थान है। यहाँ भगवान शिव ने अपनी समाधि लगाई थी और यहाँ वो अपने परिवार के साथ रहते हैं। वेदों के अनुसार कैलाश वो जगह है जो धरती और स्वर्ग के बीच का रास्ता है। महाभारत में भी कैलाश का उल्लेख किया गया है जहाँ से युधिष्ठिर को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। बौद्ध धर्म वाले मानते हैं कि कैलाश डेमचौक का निवास स्थान है जो गौतम बुद्ध का एक अलौकिक रूप है। जैन्स मानते हैं कि कैलाश वो जगह है जहाँ उनके पहले तीर्थंकर को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। इस पर्वत की ऊंचाई लगभग 21,778 फीट है। इस पहाड़ के आसपास दो आइकॉनिक तिब्बतन लेक्स हैं, मानसरोवर ताल और राक्षस ताल, जिनके बारे में कुछ विचित्र कहानियां हैं जो मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगी। इस पर्वत से दुनिया की कुछ बहुत मशहूर नदियां ओरिजिनेट होती हैं, जैसे कि ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। दूर से देखा जाए तो कैलाश पर्वत बर्फ से ढका एक शिवलिंग जैसा नजर आता है। कैलाश पर्वत दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत तो नहीं है। माउंट एवरेस्ट की हाइट लगभग 29,000 फीट की है, जो कैलाश से काफ़ी बड़ा है। लेकिन ऐसी क्या बात है कि एवरेस्ट पर हज़ारों लोगों ने चढ़ाई की, लेकिन कैलाश पर कोई चढ़ने में सफल नहीं हो पाया, और जिन लोगों ने कोशिश की उनमें से बहुत लोगों की रहस्यमय तरीके से मृत्यु भी हो गई। इस जगह को अलौकिक शक्तियों का केंद्र माना जाता है और कहा जाता है कि कोई भी जीवित व्यक्ति इस पहाड़ की चोटी तक नहीं पहुंच सकता। यहाँ जाने वाले बहुत से लोग इस बात का दावा कर चुके हैं कि यहाँ समय काफ़ी तेज़ गति से गुजरता है। कहते हैं कि हमारे बाल और नाखून की लंबाई जितनी 2 हफ्ते में बढ़ती है, कैलाश पर्वत पर 12 घंटे में बढ़ जाती है। कहते हैं कि इस पहाड़ पर मैग्नेटिक कंपास भी सही तरीके से काम नहीं करता। कुछ साल पहले रशिया के एक फेमस क्लाइंबर सर्जी क्रिस्टिकॉव ने कैलाश पर्वत की चोटी तक चढ़ने की ठानी। वो पर्वत के नज़दीक तो गए, लेकिन उल्टे पैर वापस आ गए। ऐसा करने का कारण जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जब मैं पहाड़ के नज़दीक गया तो मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा और मेरा पूरा शरीर कमज़ोर पड़ने लगा, और दिल में अचानक एक ख्याल आया कि मुझे इस पर्वत पर नहीं चढ़ना चाहिए, और इसलिए मैं वापस आने लगा। और जैसे जैसे मैं पर्वत से दूर होता गया, मेरी कंडीशन नॉर्मल होती गई। ज़्यादातर लोग ये जानते हैं कि इस पर्वत पर कोई भी नहीं चढ़ पाया, लेकिन हम आपको बता दें कि 11वीं शताब्दी के एक बुद्धिस्ट योगी मिलारेपा ने इस पर्वत की चढ़ाई की थी, और वो ऐसे पहले और आखिरी इंसान थे। कहा जाता है कि वापस आने के बाद उन्होंने लोगों को ये सलाह दी कि इस पर्वत पर किसी और को चढ़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने वहाँ जाकर ये महसूस किया कि ये भगवान का घर है और भगवान को हमें इस तरह से डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। आज के समय की बात करें तो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने इस पर्वत पर चढ़ने पर रोक लगा दी है।
दोस्तों, दुनिया भर के वैज्ञानिक इस पर्वत को धरती का केंद्र मानते हैं, जो ठीक नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर्स के बीच में है। ये वो बिंदु है जहाँ सारी 10 दिशाएं आकर मिलती हैं। इस बिंदु को एक्सिस मुंडी भी कहा जाता है। बहुत सारे लोग इस पर्वत के आसमान पर अलग अलग रंगों की रोशनियों को देखते हैं और वो इन रोशनियों को विचित्र प्रकार के दिव्य रोशनी मानते हैं। इस पर्वत के आसपास कुछ विचित्र प्रकार की आवाज़ें भी सुनाई दी गई हैं, जो डमरू के बजने और ओम के गूंजने की आवाज़ें हैं, और इन आवाज़ों का स्रोत आज तक कोई जान नहीं पाया। एक मशहूर क्लाइंबर हर्बर्ट टिची ने कहा था कि केवल पाप से पूरी तरह से मुक्त व्यक्ति ही कैलाश पर चढ़ने में सक्षम है, और ऐसा करने के लिए उसे वास्तव में बर्फ़ की खड़ी दीवारों पर चढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बजाय वो खुद एक पक्षी में बदल जाएगा और शिखर तक उड़ जाएगा। तो दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगले वीडियो में मैं किसी नए टॉपिक के साथ हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।